ॐ जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि बद्री नारायण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं फिर से जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं और कितना समय आप लोगों को लगेगा। और जैसे कि हरिद्वार रोड पे आप लोग देख सकते हैं इस समय जाम लगा हुआ है, दूसरी साइड में एक ही साइड खुली हुई है। और इस समय टाइम की बात करी जाए तो 5:21। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम और कितना समय इसमें लगने वाला है और क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या लैंडस्लाइड तो नहीं है, हरिद्वार आना सेफ़ है या नहीं, और इस समय कितनी भीड़ है, तो वो आज इस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। वैसे तो 15 तारीख तक जो है ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि 12 तारीख को जल है, तो उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा सही हो जाएगा यहाँ पे आने के लिए आप लोगों के। तो अगर अभी आप लोग आएंगे तो कुछ इस तरह का माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए चारों ओर जो है इस समय जाम ही जाम सा नज़र आ रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है इस समय बहुत ही तेज़ी से चल रही है। तो बने रहें आप सभी इस वीडियो में। तो हरिद्वार चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 प्रयाग भी दिखाऊंगा और बाकी के अपडेट भी आप लोगों को दूंगा। तो जी, जिस साइड में फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ ना, ये वाली रोड पे तो देखिए यात्री कम है, पर जो मेरे दूसरे साइड वाली रोड है यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना भारी मात्रा में जो है यहाँ पे जाम लगा। और सुबह के 5 बजे फ़िलहाल की तो स्थिति ये है आप लोगों के सामने है। और हाँ, ये कोई AI वीडियो नहीं है, ये हरिद्वार है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से कम ज़्यादा नहीं, 30 से 40-50 किलोमीटर का जाम तो हो। और जो इमरजेंसी वाली गाड़ी है ना, वो इसी साइड को आ रही है, तो थोड़ा सावधानी से हमें भी चलाना पड़ेगा। हर हर महादेव। बड़ी बड़ी कावड़ नज़र आ रही है, ये देखिए। तो ये यहाँ का जो मशहूर कावड़ मेला है, हरिद्वार से कावड़ उठा के यात्री अपने अपने घर जाते और फिर शिवालय पे जल चढ़ाते। और अभी तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी कावड़ को छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि ये हर साल का काम है। और मैंने पता नहीं कितनी बार वीडियो बना रखी है इन चीज़ों। तो सभी कमेंट में ज़रूर बताएं क्या ये सही है या गलत। बहादुराबाद टोल पे हम लोग आ चुके हैं। तो जी, यहाँ पे आप लोगों को एक से एक कावड़ देखने को तो मिले। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कावड़ है। काफ़ी आनंद भी आता है, मज़े से कावड़ चलती है। पर जो है ना, ये रूल जो है थोड़ा सा ख़राब है। एक साइड में ट्रैफिक चला दिया जाए, एक साइड में जो है यात्री चला दिए जाएं। इस तरह से भी ये लोग कर सकते हैं। और ये साफ साफ बता दिया जाए यात्रियों को जो कावड़ लेने आ रहे हैं कि आपको सिर्फ उसी रोड पे चलना है। तो जी, मेरे घर से हरिद्वार लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। अभी 33 किलोमीटर तो आ चुका हूँ मैं। और हर की पौड़ी लगभग यहाँ से अभी भी 4 से 5 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार से बस किस समय निकलती है बद्रीनाथ धाम के लिए। देखिए, सबसे पहली जो बस निकलती है वो निकलती है यहाँ से 3 बजे मॉर्निंग में, और वो लगभग 3 से 4 बजे तक आप लोगों को वहाँ पे पहुँचा देती है बद्रीनाथ धाम। सुबह मॉर्निंग में 3 बजे जो बस निकलती है। उसके बाद फिर जो बसें जाती हैं वो लेट ही लेट पहुंचती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, सबसे पहली जो बस जाती है ना, वही आप लोग लें। और लगभग 600 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच तक किराया हो सकता है उसका, क्योंकि सीट का अलग अलग किराया है। स्लीपिंग वाली का शायद अलग है, वैसी का अलग है। तो उस हिसाब से यहाँ पे किराया होता है। और एक दिन पहले ही आप लोगों को जो है यहाँ पे टिकट वगैरह लेनी होती है। और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है हर की पौड़ी पे। वैसे तो ऊपर से भी चला जाता है, पर यात्री जो है कावड़ व यात्री वो इस समय नीचे से ही जाते हैं। तो
तो अब सीधे चलते हैं हम तो, क्योंकि हमें तो निकलना है फ़िलहाल ऋषिकेश, और ऋषिकेश से देवप्रयाग। तो बने रहें इस वीडियो में। तो जी वो रहे हमारे महादेव, और हरिद्वार में हो रखी है इस समय बारिश। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब जूतों में पानी भर जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं वाटरप्रूफ शूज़ ले पाऊँ। हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि ख़रीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। तो जी अभी मैंने हरिद्वार क्रॉस कर दिया है, और मैं जा रहा हूँ अभी ऋषिकेश की ओर। और मौसम अभी तक तो खुला हुआ है, बारिश वगैरह नहीं हुई है। बस आज बारिश ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऋषिकेश से बाईपास से हम लोग निकलेंगे, क्योंकि अंदर की साइड तो इस समय जाम होगा, और ज़्यादातर मैं बाहर से ही चला जाता हूँ। ऋषिकेश में एंट्री ले ली है, और देखते हैं कि कितना समय मुझे यहाँ से वहाँ तक लगेगा। लगभग 50 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ अभी अपने घर से, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं ऋषिकेश बाहर जाऊँगा, अंदर नहीं जाऊँगा ऋषिकेश के, क्योंकि जब भी मैं अंदर गया हूँ जाम में फंस गया हूँ, तो मैं बाहर से ही निकल जाऊँगा। तो जी ऋषिकेश की चढ़ाई हमने कर दी है स्टार्ट। और जी यहाँ से हमें मुड़ना है राइट। आप लोग यहाँ से मुड़ेंगे तो लक्ष्मण झूले की साइड में आप लोग जाएंगे। तो जी हम आ चुके हैं अभी लक्ष्मण झूले के पास। तो जी अभी मैं हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश मैंने लगभग क्रॉस ही कर दिया है, और यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी देखते हैं कि कितना समय मुझे यहाँ से लगेगा जाने में। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक समय ही लगेगा। तो बने रहें आप सभी इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक करते रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले समय की अपडेट और जहाँ मैं जाता हूँ घूमने के लिए वहाँ की ही जानकारी मिलती रहे। और जी यहाँ से जाएंगे आप लोग नीलकंठ के लिए। अगर आप लोग नीलकंठ महादेव जाना चाहते हैं तो ये रास्ता जाएगा नीलकंठ के लिए। तो ये जो सबसे ज़्यादा समय लगता है ना, वो लगता है आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में। लगभग 2 घंटे मुझे लग गए हरिद्वार और ऋषिकेश में निकलने में, क्योंकि वहाँ पे जाम ही इतना ज़्यादा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है जंपिंग पॉइंट। तो अगर आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी के साथ एक बार रिस्क लेना है तो यहाँ से आप लोग कूद सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी आप लोगों को यहाँ पे इन दिनों। ये देखिए, ये है, यहाँ से मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं यहाँ से कूदते हुए। और एक तो इससे भी बड़ा है, वो आगे आएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बद्रीनाथ में अगर आप लोग रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। और मौसम की बात करी जाए तो सामने आप लोग देख सकते हैं ऋषिकेश जैसे ही मैंने क्रॉस किया है, और लगभग 10 किलोमीटर के आसपास मैं चला हूँ, तो सामने बादल भी आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी प्यारे बादल हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो है सड़क। सारी टूटी हुई है, कहीं कहीं से सही है, कहीं कहीं से टूटी है। तो जी ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर
लोग जो है अपनी प्री वेडिंग शूट कराते हैं, फ़ोटो वीडियोस खींचते हैं यहाँ पे आके। और यहीं से ही ये पुल अगर आप लोग क्रॉस करेंगे ना, एक पुल है यहाँ पे, तो आप लोगों को ना बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन है जहाँ पे ये आप लोगों को लेके जाएगा, जो सामने पुल है। इसका नाम है शिवपुरी। अभी तक तो देखिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ना तो कोई लैंडस्लाइड और ना ही कोई पत्थर वगैरह। बस रोड जो है वो टूटी हुई है, ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे कमी है। कहीं पे भी खड्डा आ जाता है, अगर आप लोग स्पीड पे चल रहे हैं ना तो एकदम से आप लोगों को ब्रेक मारने पड़ जाएंगे। तो अपनी स्पीड उसी हिसाब से रखें आप लोग कि जिस हिसाब से कंट्रोल कर पाएँ। तो जी बाइक चल चुकी है कम से कम 100 किलोमीटर, और अब मैं रुकूंगा कहीं पे अच्छी सी जगह देख के। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि लैंडस्लाइड तो मुश्किल ही मिलेगी, पर जहाँ काम चल रहा है वहाँ थोड़ी बहुत ही देर जो है मुझे रुकना पड़ सकता है। बाकी तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सही ही होगा। सामने का व्यू देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बादल भी नीचे नीचे घूम रहे हैं, पर इस समय हल्की हल्की जो है धुंध जैसा मौसम हो रखा है, तो उसकी वजह से आप लोगों को शायद साफ ना नज़र आए। तो जी अभी मौसम आप लोग देख सकते हैं कि कैसा हो रखा है इस समय, और सामने बादल देखो क्या ही खूबसूरत हो रखे हैं। तो ये इन्हीं दिनों आप लोगों को यहाँ पे ऐसे बादल मिलेंगे, या तब बारिश होगी या तब मिलेंगे। अदरवाइज़ तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा सूखा बेजान सा रहता है। तो अभी बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा है, यहाँ पे मौसम ठंडा हो रखा है। ऐसी जगह पे ना कुछ भी बोलने का मन तो नहीं करता, बस ये करता है कि देखते रहो, क्योंकि जो खूबसूरती होती है ना वो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत ही प्यारी है। तो आजकल इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी है कावड़ की वजह से।
और कुछ यात्रा की वजह से भी। तो जी देव प्रयाग रह गया 10 किलोमीटर, कर्ण प्रयाग रह गया 108 किलोमीटर और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे देव प्रयाग। और अभी हम पहुंच चुके हैं देव प्रयाग। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का संगम। ये देव प्रयाग है और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ संगम यहाँ का। तो जी सामने है संगम, तो आप सभी लोग जो है दर्शन कर लीजिए। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो जी जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये है अलकनंदा और भागीरथी। तो दोनों का जो मिलन है यहाँ पे गंगा का रूप हो जाता है और यहाँ पे जल भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहीं पे है सामने राम मंदिर। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना सामने, ये है राम मंदिर। और यहाँ पे जो मंदिर है ना उसके अंदर स्वयंभू मूर्ति है, वो किसी ने नहीं बनाई है। और माना जाता है कि राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उसके बाद यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे। ये देखिए पूरे उफान पे है इस समय। और रात को जल काफ़ी हो जाता है, दिन में तो फिर भी आज कम है क्योंकि बारिश नहीं है आज, तो इसीलिए फिर भी थोड़ा जल जो है वो कम है। तो पहला संगम तो ये था, अब दूसरे संगम पे चलते हैं। आज तो थोड़ा फिर भी खाली खाली सा लग रहा है यहाँ पे, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा यात्री खड़े रहते हैं यहाँ पे और देखते रहते हैं नीचे का व्यू क्या चल रहा है। ये पहला संगम है यहाँ का और अभी 4 संगम और बाकी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके, तो बने रहे वीडियो में। देखिए देव प्रयाग तक तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है आने में यहाँ पे, और ना ही आप लोगों को होगी यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत। और देखिए अगर आप लोगों को बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है ना, तो एक और तरीका है, आप ना हरिद्वार से श्रीनगर की बस लें, श्रीनगर से जो है फिर बद्रीनाथ की बस लें, ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 52 शक्तिपीठों का नाम सुना है तो 52 में से कुछ शक्तिपीठ की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शक्तिपीठ हैं। और एक शक्तिपीठ का रास्ता यहाँ से भी आता है, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और जगह का नाम है चंद्रबदनी। यहाँ जो मंदिर है वो लगभग देव प्रयाग से 35 से 30 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप लोग जाएंगे और कितना समय आप लोगों को लगेगा और कैसा रास्ता है, ये सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में आप लोगों को दे रखी है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ से वो रास्ता है, तब तक आप इस व्यू को एंजॉय करें। और राम मंदिर का जो रास्ता है वो यहाँ से है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। रास्ते में धारी देवी मंदिर भी होगा। तो देखिए जब आप लोग बद्रीनाथ या 4 धाम यात्रा की शुरुआत करें तो धारी देवी टेम्पल पे भी ज़रूर जाएं। उत्तराखंड की कुल देवी है, वहाँ के दर्शन भी आप लोग ज़रूर करें। रुद्रप्रयाग है यहाँ से 62 किलोमीटर। देखिए यहाँ से ऊपर से पत्थर गिरे हैं, ये देखो। बस ये थोड़ा सा ख़तरा रहता है, इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप लोग आए ना तो हेलमेट लगा के आए बस, क्योंकि हेलमेट पे अगर पत्थर गिर गया तो सिर बच सकता है, अगर सिर पे गया तो कुछ नहीं बचने का। और यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं है जो इमरजेंसी में एकदम से ट्रीटमेंट हो जाए, तो यही थोड़ा सा रिस्क होता है पहाड़ का।
अगर आप लोग पूरी सेफ्टी के साथ चलते हो ना तो कोई रिस्क नहीं है। सामने का व्यू देखो। और अब तो यात्री जो है ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पैदल यात्रा ही काफ़ी लोग कर रहे हैं। पैदल यात्रा में बहुत बढ़िया है, जहाँ मर्जी वहाँ रुक जाओ। पर यार सामान की प्रॉब्लम हो जाती है पैदल यात्रा में। सामान कहाँ रखें, कैसे करें, कैसे लेके जाएं, क्योंकि या तो पैदल चल लो या फिर सामान ही पीठ पे लाद लो। तो इसका यही सलूशन है कि एक घोड़ा खरीदो। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग इंग्लिश की दुकान। तो भाई किसी को ज़रूरत होगी तो इंग्लिश की दुकान यहाँ है। तो जी अभी मैं एंटर करने वाला हूँ श्रीनगर के अंदर, और 162 किलोमीटर में आ चुका हूँ। और टाइम की बात करी जाए तो टाइम भी मैं देख लेता हूँ कि क्या समय हो रखा है। इस समय 9:33। तो जी अब मैं पहुँचने वाला हूँ धारी देवी के पास। तो धारी देवी मंदिर आप लोग होके ज़रूर जाएं, आप कोई भी धाम पे जाएं। धारी देवी मंदिर की मान्यता ये है कि वो दिन में 3 बार रूप बदलती हैं और उत्तराखंड की कुल देवी है। तो जी ये थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पे ना धारी देवी से पहले, तो थोड़ा सावधानी से आप लोग यहाँ पे जाएं, बस पत्थर वगैरह देख के कि कोई ऊपर से ना गिर जाए। तो जी थोड़ा थोड़ा काम तो देखिए यहाँ पे चल रहा है, ताकि आने वाले टाइम में ना आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो जी अभी मैं मंदिर के करीब पहुँच चुका हूँ, तो अभी आप लोगों को दर्शन भी कराऊँगा दूर से, क्योंकि अगर मैं मंदिर के पास गया तो बहुत समय लग जाएगा। पर आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ दर्शन ज़रूर कर लें। तो जी सभी दर्शन कर लें। ये है धारी देवी मंदिर, और इस समय आप लोग देख सकते हैं कि जल कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे आया हुआ है। अलकनंदा का जो जल है वो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। पर यहाँ पे शांत चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में जो है यहाँ पे पानी चल रहा है। ये तो जी ये है यहाँ पे मंदिर। तो आप सभी अच्छे से दर्शन भी कर लें। जय माता दी, माता सब पर कृपा बनाए रखे। तो जी अगला पड़ा हुआ है हमारा रुद्रप्रयाग। 182 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। पता नहीं किस वजह से जाम लगा हुआ है। तो जी जाम तो पता नहीं कब खुलेगा, पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हो सके तो निकल जाएं, क्योंकि जाम काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये समझ में नहीं आया किस चीज़ का जाम है इतना। क्या कोई लैंडस्लाइड हुई है या क्या है, अभी तक तो पता नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लैंडस्लाइड वगैरह कुछ हुई है, क्योंकि आगे जो है वो मलबा सा पड़ा हुआ है। सत श्री अकाल। तो जी हालात जो हैं वो फ़िलहाल थोड़े से उलझे हुए हैं।
तो जी लगभग मेरा आधे घंटा तो यहाँ पे जो है लग ही गया, आधे घंटे से ज़्यादा खड़े खड़े मुझे यहाँ पे जाम में। अगर आप लोग बाइक से आ रहे हैं ना तो रास्ते की जो हालत है ना वो थोड़ी ख़राब है। असली परीक्षा तो अब शुरू है, अब पता लगेगा कि कितना रास्ता ख़राब है, कितना सही है, कहाँ पे क्या है। तो जी अगर आप लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं ना रुद्रप्रयाग में, तो यहाँ पे धर्मशाला है, बद्रीनाथ धर्मशाला ये वाली, तो यहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं और 600 से 700 रुपये के आसपास यहाँ पे रूम मिल जाता है। तो होटल से तो बढ़िया है, मेरे ख्याल से 700 रुपये में ही ना मिल जाए, उससे भी कम में ही मिलता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो जी इन दिनों आप लोगों को ना बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इन दिनों बारिश होती है तो जगह जगह पे जो है वाटरफॉल बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और कुछ इस तरह से पहाड़ में से जो पानी आ रहा है ना, ये देखिए, इस तरह से भी देखने को मिलेगा। पूरे पहाड़ से पानी पानी आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को आगे भी हमारी जानकारी मिलती रहे। ये देखिए इस तरह से पानी बरस रहा है ऊपर से, बारिश नहीं हो रही है, पहाड़ों से पानी बरस रहा है बस। पर सीन देखो क्या ही औसम है, ये क्या ही गजब का सीन है गाइस, एक नंबर का सीन है, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ अच्छा है, कुछ कहीं पे घूमने आए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। तो आप में से कब और कौन बद्रीनाथ आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और जब आप लोग बद्रीनाथ आते हैं ना तो मुझे मैसेज कर दिया करें। और यहाँ से देखिए आप लोगों को राइट नहीं लेफ़्ट होना है बद्रीनाथ के लिए, नीचे से। तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि जब आप लोग बद्रीनाथ धाम आए तो मुझे बताया करें कमेंट में, मैं आप लोगों के साथ घूमने चलूँगा। और बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। अगर आप मुझे बताएंगे तो ही मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। बद्रीनाथ 126 किलोमीटर है यहाँ से। यानी कि मान के चलना कि 2 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे, 2 से 3 घंटे अभी भी, क्योंकि आगे रास्ता पता नहीं कैसा होगा। तो बने रहें इस यात्रा में और देखते रहिए कि आगे क्या होने वाला है। तो जी ये है यहाँ पे कर्णप्रयाग। देखिए अभी तक मुझे एक ही जगह प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी सी जगह बीच में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो अभी तक तो ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ तक पहुँचने में, और ना ही कहीं पे मेरे सामने कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, और ना ही अभी तक बारिश हुई है। तो ये डेली का अपडेट देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे रास्ते हैं। अगर इन दिनों आप लोग बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो क्या आप अच्छे से पहुंच पाएंगे या नहीं, या कोई दिक्कत आप लोगों को होगी। देखिए अभी तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो सब कुछ सच था, और जो भी है वो AI नहीं है। तो आप लोग एंड तक बने रहना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप लोगों को दिखाई जाएगी, और जो हकीकत रहेगा वही यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो जी सामने का व्यू देखिए, और बादल जो हैं अब बारिश वाला हो चुका है, हल्की फुल्की सी जो है इस समय धूप निकली हुई है। और मैं अभी 243 किलोमीटर आ चुका हूँ। लगभग मान के चलिएगा अभी और भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जी ये यहाँ पे पत्थर देखो कितने मोटे मोटे हैं, और लैंडस्लाइड भी आपने देख ली है। इस तरह से किसी भी समय लैंडस्लाइड हो जाती है यहाँ पे बारिश के समय में। तो जी अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नंदप्रयाग।
तो जी ये है नंद प्रयाग। ये जगह कहलाती है नंद प्रयाग। यहाँ पे भी एक संगम हो रहा है। और इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। आगे मैं आपको बता दूंगा कि क्या नाम था इस वाली नदी का भी। तो जहाँ पे दो नदी मिलती है वहाँ पे एक प्रयाग हो जाता है, तो इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया है नंद प्रयाग। तो ये है नंद प्रयाग। 4 प्रयाग आपने देख लिए हैं, अब चलते हैं विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग से गोविंद घाट 80 किलोमीटर है और गोविंद घाट से आप लोग फूलों की घाटी भी जा सकते हैं, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। तो जी रास्ता है थोड़ा सा ख़राब यहाँ पे, और बुलडोजर भी कर रही है काम। ये तो अच्छा है कि ये जो सड़क है वो बनी हुई है, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती। हम तो निकल जाते हैं भैया, अपने को क्या है। ये देखिए बहुत जगह प्रशासन जो है काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे पूरे में ना मिट्टी मिट्टी थी, ये इन्होंने हटा दी यहाँ से ना, चीकनी मिट्टी। देखिए यहाँ पे भी मलबा आया हुआ है। तो जी यहाँ पे अभी ना मलबा, ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, जहाँ पे भी बुलडोज़र चल रही है, जहाँ से मिट्टी उठा रही है। तो यहाँ पे वो पहाड़ जो है ऊपर से भी सरक रहा है धीरे धीरे, और ये किसी भी समय गिर सकता है। तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान से चले, जहाँ पे भी काम चल रहा हो ना तो थोड़ा ध्यान दे के चले, कि मिट्टी वगैरह ऊपर से नीचे ना खिसक जाए, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना। देखिए आज तो बारिश बिल्कुल भी नहीं मिली अभी तक भी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बद्रीनाथ में भी आज जो है बारिश वगैरह नहीं होगी। तो
तो जी इस खूबसूरती को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जी फ़िलहाल के टाइम में आप लोगों को कुछ ऐसी खूबसूरती मिलेगी यहाँ पे इन दिनों, जो कि आप लोग सामने देख ही रहे होंगे। और अगर बारिश होती ना तो बादल बादल भी आप लोगों को नीचे मिलते हैं यहाँ पे। जोशीमठ है यहाँ से 13 किलोमीटर और 61 किलोमीटर है माणा गांव। तो कैसी लगी अभी तक की जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना। रास्ते की पूरी डिटेल मैं आप लोगों को दे के चल रहा हूँ। तो जी नीचे चला जाता है जोशीमठ नीलकंठ और ये ऊपर जा रहा है जोशीमठ के लिए, और नीचे वाला रास्ता जाता है नीलकंठ कैंप बेस। तो जी ये वाली खूबसूरती भी आप लोग देख लीजिए। और ये हुई है यहाँ पे लैंडस्लाइड, और ये कभी भी और भी गिर सकता है। गाइस ये है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पर इस समय धूप निकल रही है तो उसकी वजह से खूबसूरती नहीं लग रही है। देखो कितना प्यारा है। लो जी सामने का सीन देख लो क्या ही प्यारा है, और ये लिखा हुआ है आई लव जोशीमठ। तो जी देखिए यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को दो रास्ते। ऊपर वाला रास्ता है ओली के लिए, ओली यहाँ से 16 किलोमीटर है, और नीचे वाला रास्ता जा रहा है जोशीमठ। तो हमें जाना है जोशीमठ। ओली इन दिनों आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मैदान। अगर आप लोग इन दिनों ओली जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बर्फ़ वगैरह नहीं मिलेगी आप लोगों को। बुग्याल मिलेगा, बस एक बुग्याल, बड़ा सा बुग्याल। तो जोशीमठ में हमने एंट्री कर दी है, और जोशीमठ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है मंदिर की। तो बने रहें आप सभी इस वीडियो में। मैं जब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया था ना तो बहुत दिक्कत हुई थी आने जाने में, भीड़ ही भीड़, चारों ओर जाम ही जाम। फिर मुझे भी पता लग गया कि कौन सा मौसम सही है यहाँ पे आने के लिए, कौन सा नहीं। तो ये वाला समय सबसे बढ़िया है यहाँ आने के लिए। ना तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा भीड़ मिलेगी, और ना ही ज़्यादा छीड़ मिलेगी, और ना ही ज़्यादा बारिश, और ना ही ज़्यादा गर्मी। देखिए एक रास्ता जाता है नीचे से, एक जाता है ऊपर से, तो हमें ऊपर से जाना है। अगर आप लोग नीचे से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा और टाइम लगेगा। तो जी सड़क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पे चौड़ी सड़क मिलेगी ज़्यादा,
शायद ये डबल हो जाए। जैसे ही आप लोग जोशीमठ में एंट्री करेंगे ना, तो आप लोगों को हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। तो जी ये सामने रखा है एक चक्र। तो जी ये है यहाँ की ब्यूटी। तो सामने है विष्णु प्रयाग। तो जी मैंने आज आप लोगों को 5 प्रयाग पूरे दिखा दिए हैं। विष्णु प्रयाग पे मैं थोड़ी देर रुकूंगा, कुछ खाऊंगा, भूख लगी है क्योंकि सुबह से मैं चल रहा हूँ और बाइक चल चुकी है इस समय 325 किलो। ये रहा विष्णु प्रयाग। तो ज़्यादातर तो यात्री ये वाला व्यू देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। जो ये खूबसूरत सा व्यू है ना, एक नंबर का व्यू है भाई साहब। ज़्यादातर तो इसी को ही देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं यात्री। ये देखिए वीडियो बनानी कर दी स्टार्ट यात्रियों ने, क्योंकि ये खूबसूरती बहुत बढ़िया लगती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो कितना ही खूबसूरत है। तो यही देखने के लिए जो है यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि बारिश होगी ना तो ये खूबसूरती 2 गुना हो जाएगी। तो जी क्या आपने ऐसी खूबसूरती देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही खूबसूरत है, एक नंबर का व्यू है भाई साहब, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो जी ये आ चुका है गोविंद घाट, और यहाँ से आप लोग वैली ऑफ फ्लावर के लिए भी जा सकते हैं, हेमकुंड के लिए भी जा सकते हैं। 17 किलोमीटर यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर है, और हेमकुंड साहिब भी इतना ही है। हेमकुंड साहिब लगभग 20 किलोमीटर के आसपास होगा। तो काफ़ी यात्री जो है आज पहुँचे हुए हैं। यहाँ से आप लोगों को जाना होगा वैली ऑफ फ्लावर के लिए। मेरे ख्याल से वैली ऑफ फ्लावर का 200 या 300 रुपये का टिकट होगा। और यहाँ पे होंगे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन, जो अभी जहाँ पे हो रहे थे। जहाँ से मैं उल्टी साइड से निकल के आया हूँ ना, यहीं पे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा। अगर आपने पहले से अपना
रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप अपने मोबाइल में उसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं करवाया है तो वो लोग यहाँ पे कर देंगे। वह कहाँ चढ़े फिर रहे तुम सौरो। रास्ते में अभी हनुमान चट्टी और शिव जी का मंदिर मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक आप इस व्यू को थोड़ा महसूस कीजिए कि कैसा लग रहा होगा मुझे यहाँ पे इसको सामने से देख के। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करते रहना। एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिव मिल जाता है। ये देखिए ज़्यादातर जगहों पे ना इस समय काम चल रहा है ताकि आप लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाए। और ये भाई साहब जो हैं ये लौट के परिक्रमा कर रहे हैं, लेट लेट के यात्रा कर रहे हैं। ये भगवान जो है इनकी मनोकामना जल्दी ही पूरी करे। पहाड़ों में से पानी निकल रहा है। हाथ ठंडे हो चुके हैं। पर जो सड़क है वो भी थोड़ी बहुत ही जो है वो टूटी हुई है। पिछली बार यहाँ पे मलबा था। तो जी ये आ गई है यहाँ पे गरुड़। तो जी ये आ गई है यहाँ पे हनुमान चट्टी। इस जगह का नाम है हनुमान चट्टी और यहाँ पे हनुमान जी का प्यारा सा है मंदिर। क्या ही सीन है गाइस, एक औसम एक नंबर का सीन है भाई। देखो कितना खूबसूरत है। बादल और थोड़े नीचे होते तो मज़ा आ जाता। जैसे कि जिस दिन मैं यहाँ से गया था उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बादल थे। जब नीचे नीचे यहाँ पे बादल होते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। ये देखिए कैसे पानी बरस रहा है ऊपर से। देखिए अगर आप लोग बाइक से आ रहे हैं ना तो कम से कम 150 सीसी की बाइक होनी चाहिए आपके पास, कम से कम। तब जाके आप लोगों को मज़ा आएगा यहाँ पे बाइक चलाने में, नहीं तो गियर ही बदलते रह जाएंगे।
जी ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो धामी जी के पास चली जाए और ये जो रास्ता ख़राब है ना इसको सही करवा दिया जाए। ये 500 मीटर का जो एक टुकड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है ना, ये बहुत बुरा है। तो इसे भी सही करवा दिया जाए। तो जी सामने का सीन देखो क्या गजब का है, बहुत ही खूबसूरत है। सामने का सीन बहुत ही प्यारा है, ये देखो कितना खूबसूरत है। तो जी ये देखो इस तरह से पत्थर मिलेंगे आप लोगों को रास्ते में। तो तेज़ ना चला के आप लोग धीरे धीरे चलाइए ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो जी यहाँ पे है कंचन नाला, जिसको गंगा भी बोलते हैं और नाला भी बोलते हैं। अब पुलिस वाले इसको नाला बोलते हैं, यहाँ के लोग इसको गंगा बोलते हैं, कंचन गंगा। तो यहाँ पे भी एक बार मलबा आ गया था अभी कुछ दिन पहले। सामने से बादल देखो कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। तो सामने बादल देखो कितने प्यारे हैं। ऐसे ही बादल देखने को मिलते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। तो जी कुछ ही देर में बस हम लोग होटल पे पहुंचने वाले हैं और फिर मैं कल आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और बाइक चल चुकी है 360 किलोमीटर के आसपास। तो जी वेलकम टू बद्रीनाथ। तो जी बद्रीनाथ मैं पहुंच चुका हूं और मंदिर पे भी जाएंगे कल। दर्शन कराऊंगा सुबह मंदिर के।
और आप लोग होटल का पूछ रहे थे कि होटल कहाँ है, तो देखिए यहाँ से आप लोगों को एक रास्ता तो लेफ़्ट चला जाएगा, एक राइट। तो राइट वाले रास्ते पे आप लोगों ने आना है। और ये रहा यहाँ पे पेट्रोल पंप। ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप और यहाँ से फिर इसके सामने ये गली है, तो इसके अंदर आपने आना है। तो जी ये रहा वो होटल जहाँ पे आप लोगों को आना है, माँ भूमेश्वरी के नाम से है। जय बद्री विशाल। दोस्तों अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में, और आसपास आप लोग कहाँ पे घूम सकते हैं, जैसे कि बारिश हो रखी है और कब से बारिश हो रही है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए रात से लगातार बारिश हो रही है। रात से क्या, कल 10 बजे से जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी तक भी जो है बारिश हो रही है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज पूरा दिन भी आज बारिश रहने वाली है। और रास्ते में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हुई है और कौन कौन सा रास्ता इस समय सही है आप लोगों के लिए आने के लिए, और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को रुकना पड़ सकता है। होटल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। देखिए बस स्टैंड से मंदिर की जो दूरी है ना, वो लगभग मान के चलिए 600 से 700 मीटर के आसपास है। मुश्किल से 10 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस। तो जी सामने का व्यू आप लोग देख लीजिए, क्या ही खूबसूरत है। और कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ कि कहते हैं कि एक ही होटल आप लोग बार बार दिखाते हो। देखिए जो भी होटल मुझे यहाँ पे सस्ता मिलता है आप लोगों के लिए, मैं वही होटल दिखाता हूँ, जो मेरे कहने से आप प्राइस वगैरह भी कम कर लेते हैं। जय बद्री विशाल। और अभी तो अलर्ट भी बताया हुआ है, नारायण हरि। कल का भी अलर्ट था और आज का भी अलर्ट है बारिश का, कि बारिश ज़्यादा भी हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से जो है आप लोग सफ़र करें। कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड है, वैसे तो यात्री लगातार पहुँच रहे हैं। देखिए लैंडस्लाइड ज़्यादा देर तक तो नहीं रहती है, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे में सफ़ा कर देते हैं। प्रशासन बहुत बढ़िया है, रास्ते सभी खुले हुए होते हैं। ये देखिए ज़्यादातर यात्री जो है ना वो रेनकोट में पैक है। तो जी ये देखिए जो सामने आप लोग ये झरना सा देख रहे हैं ना, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। और अभी मुझे कुछ यात्री मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि रात लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है रास्ते में, तो थोड़ा सावधानी से आप लोग आना। देखिए रास्ते में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है, और रास्ते में मुझे अभी ना कुछ यात्री मिले थे और वो मुझे बता रहे थे कि अभी कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। रात को आने भी नहीं दिया गया क्योंकि रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो कुछ यात्री नहीं पहुँच पाए, जोशीमठ ही रुक गए थे। बद्री नारायण। सामने के खूबसूरत बादल देखो, क्या ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में हूँ, और वाकई में ही ये जो फीलिंग है ना, बद्रीनाथ एक स्वर्ग जैसा है, जैसे कि आप लोग स्वर्ग में घूम रहे हो। यात्री देखिए सभी रेनकोट में पैक है, सोच रहे होंगे कि वहाँ जाके अच्छी वीडियो फोटो बनाएंगे, पर ये नहीं पता कि यहाँ पे जादू बन के घूमना पड़ेगा। तो डेली दर्शन करने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को डेली के दर्शन होते रहें। गूंजे हर पल तेरा नाम अलकनंदा। ये कोई एआई वीडियो नहीं है, ये आप लोग आज लाइव देख रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है आज का। बादल जो है वो नीचे नीचे घूम रहे हैं। नहीं तो आप इस खूबसूरत व्यू को नहीं देख पाएंगे अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो लाइक करते रहें। अभी बादल जो हैं बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ये देखिए। और ये बामणी गांव है, और यहीं से ही आप लोगों को चरण पादुका पे जाना होता है। मंदिर की साइड से अगर आप लोग चरण पादुका जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आप लोग इधर से जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ पे वाटरफॉल भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो सामने आप लोग मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है, और यहीं पे ही
जो है वो बागेश्वर धाम सरकार जो है वो रुके थे। देखिए अपना रेनकोट छाता अपना नीचे से ही लेके आए, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना है महंगा है। जो चीज़ नीचे 200 की है वो यहाँ 400 की है। खोल दो प्रभु कृपा के द्वार, अपने चरणों में बसाने को। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि, जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री। तो जी सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए इस समय। और बारिश हो रही है तो यात्री जो है ये आप लोग देख सकते हैं रेनकोट में पैक है इस समय। और जय बद्री विशाल सभी कमेंट में लिखे। मौसम तो आज नहीं खुलेगा क्योंकि आज पूरे दिन की बारिश बताई हुई है, हाई अलर्ट है आज बारिश का। तो आप लोग जो है रास्ते में जब आएंगे तो अपना सावधानी से आएँ। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। देखिए ऋषिकेश के बाद जब आप लोग पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा सावधानी वहाँ पे रखनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि देखिए इस समय पहाड़ जो है वो थोड़े कच्चे हो चुके हैं। जरा सी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी से आप लोग आइए, क्योंकि रास्ते में कल भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। और वैसे तो रास्ता खुला हुआ है, रास्ता बंद नहीं है, यात्रा भी खुली हुई है, यात्रा भी बंद नहीं है। और केदारनाथ की बात करी जाए तो केदारनाथ के कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड हुई है कल। और गंगोत्री और यमुनोत्री वाले रास्ते पे तो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है इस समय हो रही है। तो थोड़ा सावधानी से आप लोग 4 धाम यात्रा करें। इस समय चारों धाम पे जो है अच्छी बारिश है। जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि, जय बद्री विशाल नारायण हरि हरि, हिम शिखरों में तेरा धाम, गूंजे हर पल तेरा नाम, अलकनंदा गाए तेरी महिमा, नारायण हरि हरि। बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आप लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो मैं एक होटल को जानता हूँ, मैं उसका नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ। तो पहले तो हम होटल पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रूम है, और फिर आगे की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो पहले होटल पे चलते हैं। और ये होटल ISBT पे ही है, बस स्टैंड के पास, पेट्रोल पंप के पास। तो चलते हैं होटल पे और पहले रूम दिखाते हैं और प्राइस भी। और देखिए ये प्राइस मेरे कहने से बहुत कम कर लेते हैं, और अगर आप लोग बताएंगे कि वीडियो देख के आए हैं तो ये और भी ज़्यादा कम कर लेंगे। तो अभी चलते हैं होटल पे, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये होटल अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है और कैसे इसके रूम है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। नमस्कार विक्रांत भाई, कैसे हैं आप? जय बद्री नमस्कार विशाल जी, जय आपको बद्री और विशाल। सभी व्यूअर्स को। तो ठीक है। अभिषेक भाई आज क्या नया दिखाने वाले हैं और क्या रेट होने वाले हैं इस महीने के? आज हम आपको सारे रूम्स दिखाएंगे जो हमारे प्रॉपर रूम्स हैं, और जो हमारे जिसमें एक्स्ट्रा बेडिंग रूम्स है हम आपको क्लियर सब दिखाएंगे, प्लस उन सब के आपको रेट्स भी बताएंगे। आप आइए मेरे साथ। तो जी आज देखते हैं कि कौन कौन से रूम अभिषेक भाई दिखाने वाले हैं और क्या इस महीने का जो है रेंट रहने वाला है रूम का। पर रूम के हिसाब से रेंट होता है, वैसे तो आप सभी को पता है। तो ये कुछ इस देखिए। तरह से रूम यहाँ पे मिलने वाले हैं।
ये हमारा डबल बेडरूम है, जो आपने देखा साइज़ में देखिए कितना बड़ा है। इसका जो हमने प्राइस रखा है भैया फॉर 2 पर्सन, ये है 1200 रुपये। 1200 रुपये इसका प्राइस है डबल बेडरूम का। इसका ये है आपका टॉयलेट बाथरूम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को देखिए सामने गीज़र है, ये वॉशरूम इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। सामने जो है शीशा वगैरह भी है और इस तरह से यहाँ पे टीवी वगैरह आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे गर्म करने के लिए आपको एक पानी की केटल भी मिलेगी और ये इस तरह से यहाँ पे एक अलमारी भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अलमारी होगी। अभिषेक भाई और भी रूम है यहाँ पे जो आप हमें दिखाना जी चाह रहे जी हैं? जी, ये बहुत रूम है भैया, आइए। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे विंडो नहीं है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए विंडो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए विंडो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेंटिलेशन आपको पता है रात को यहाँ कितनी ठंड है, यहाँ पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री जा रहा है, तो विंडो कोई नहीं खोल सकता यहाँ पर। बाकी वेंटिलेशन के लिए विंडो वो भी रखी हुई है एक सामने रूम में, किसी को सफोकेशन हो रही है तो वो खोल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो विक्रांत जी ये हमारा ट्रिपल बेडरूम है, आइए देखिए। इसमें जो है आपका एक किंग साइज़ का डबल बेड हो गया एंड आपका एक ये सिंगल दीवान हो गया। ये जिसे कहते हैं प्रॉपर ट्रिपल बेड, ये वो रूम है हमारे, ठीक। इसका टॉयलेट बाथरूम ये रहा आपके जस्ट पीछे। तो इस तरह से जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हर रूम सेम ही होने वाला है मेरे ख्याल से, और सेम ही टॉयलेट बाथरूम इनका जी। जो है होने वाला है। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, ये रखी हुई है बोतल वगैरह और इस तरह से केटल वगैरह और टीवी और ये अलमारी। तो इस तरह से आप लोगों को ये रूम मिलने वाला है पूरा, ये देखिए। और विषय भाई जैसे कि नीचे वाला रूम था तो उसका जी। क्या प्राइस था और इसका क्या प्राइस रहने देखिए वाला जो है? डबल बेडरूम था हमारा उसका प्राइस था 1200 रुपये, ठीक। एंड जो ये ट्रिपल बेड है इसका प्राइस है 1800 रुपये। और ये कब से कब तक के हैं? ये अभी जो रेट्स है ये मैं आपको जुलाई टू अगस्त 20 तक बता रहा हूँ। ये 20 अगस्त तक जो है ये सेम रेट रहेंगे। आप कभी भी हमें कॉल करिए हमारे नंबर्स पर, आपको इन्हीं रेटों में बताया जाएगा और रेट दिया जाएगा। अच्छा, जो वीडियो देख के आएंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट? उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। जो भी मेरे को बताएगा कि हम व्लॉग विक्रांत की वीडियो देख के आए हैं, ठीक, उनको ऑन द स्पॉट तुरंत उसी टाइम बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और ये भैया एक और ट्रिपल बेडरूम है हमारे पास, ठीक है। जैसे इसमें आपका वही हो गया आपका किंग साइज़। देखिए किंग साइज़ डबल बेड सारे रूम में सेम मिलेगा आपको, जो डबल बेड है उसका साइज़ किंग साइज़ ही होगा, ठीक। प्लस इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें आपका ये सोफ़ा कम बेड ऐड हो गया कि जिसका अगर बजट जैसे वो 1800 रुपये का बजट है तो ये मात्र 1500 रुपये के बजट में है। 1500 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा रूम। जिसका बजट 1800 का नहीं है उनके लिए हमने अब भाई बहनों के लिए ये रूम रखा हुआ है 1500 का ट्रिपल बेडरूम। इसका टॉयलेट बाथरूम ये रहा आपके जस्ट पीछे, आप दिखाइए। सारे रूम में सेम चीज़ें हैं, टॉयलेट भी बाथरूम भी, सब में आपको गीजर मिलेगा। सारे रूम्स में आपको केटल मिलेगी और पानी की बोतल मिलेगी। तो ये हमारा 4 बेडरूम है जो हम देखने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा 4 बेड है जिसमें आपके प्रॉपर 2 किंग साइज़ के डबल बेड है, ठीक। रूम में स्पेस देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, अगर 6 मेंबर है तो यहाँ पर उनके लिए 2 प्रॉपर अपने मैट्रेस लग जाएंगे जिससे वो आराम से जो है यात्री अपना आराम कर सके, फिर जो है बद्री विशाल के दर्शन कर सके। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं। और इसमें भी जो है आप लोगों को सेम ही फैसिलिटी मिलने वाली है, सेम ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ सेम होने वाला है। अगर आप लोग 6 मेंबर हो तो 2 मेंबर के लिए यहाँ पे सोफ़ा कम बेड अलग से ये लगा के आप जी। लोगों को दे देंगे। तो अभिषेक भाई इसका जो किराया है वो कितना होने वाला है इस रूम का? देखिए जो ये रूम है सर, ये थोड़ा हमारा लग्जरी रूम है तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। इसका जो अभी प्राइस रखा हुआ है जुलाई से लेके 20 अगस्त तक वो है 2500 रुपये मात्र 4 पर्सन के लिए, ठीक। अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन आता है तो उसमें अलग से उसका चार्ज होगा, वो ऑन द स्पॉट पर्सन को बता दिया जाएगा। और जो भी होगा वो आपसे जायज़ ही पैसे लिए जाएंगे, ज़्यादा जी। पैसे नहीं लिए जाएंगे। हो सकता है तो उसी पैसे में भी आप लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे अभिषेक भाई। बिल्कुल, बस आपका नाम लेके आना चाहिए उन्हें, उसमें भी कर लेंगे आप। जो अभी हमने आपको 4 बेड दिखाया था भैया, हमारे पास उसके जैसा रूम है बट जिसकी कैपेसिटी 4 पर्सन की है। वो थोड़ा रेट में भी कम है और 4 पर्सन के लिए वो सफिशिएंट है रूम। वो कुछ रूम आपका इस टाइप का होगा, एक आपका जो है ये किंग साइज़ का डबल बेड और 2 ये सोफ़ा कम बेड। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा विक्रांत भैया कि जो सोफ़ा कम बेड है इनका साइज़ कम से कम 1.5 से 2 फुट है ज़मीन से ऊपर, तो आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको सोने में इसके नीचे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब कि मोटा, जहाँ पे ये सोफ़ा वगैरह ये जो भी है ये लगाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, जो अलग से आप लोगों को यहाँ पे बेड वगैरह लगा के देते हैं। काफ़ी मोटा है और ये अच्छा भी है, अच्छा गद्दा है इसका जी। तो इसका रेट क्या रहने वाला इसका है? जो रेट रखा हुआ है भैया वो है 2000 रुपये,
₹2000 4 पर्सन के लिए। जो 4 बंदे अगर इसमें रहते हैं तो वो वैसे तो 5 भी रह सकते हैं, क्योंकि आराम से रह 3 सकते हैं, जो है बंदे इस वाले बेड पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पे, तो 5 जी। बंदे भी यहाँ पे आ सकते हैं। आराम से बिल्कुल आ सकते हैं। और इसकी फैसिलिटी भी सेम ही रहेगी। देखिए केटल वगैरह हर रूम में जो है आप लोगों को मिलेंगी और सेम ही वॉशरूम वगैरह वॉशरूम इसका रहना सबके है। सेम है। तो जी रूम हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो कुछ जानकारी और मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए सर, ये आज जुलाई से लेके जो है आपके अगस्त 20 तक आपको इन्हीं रेट्स पे रूम मिलेंगे जो मैंने अभी वीडियो में बताया गया है। 20 अगस्त तक यही प्राइस है। और अगर आप लोग वीडियो देख के आएंगे ना तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है और आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ये सबसे सस्ते रूम हमने आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ के जो होने वाले हैं, और यहाँ का एड्रेस भी अभिषेक भाई बताएंगे अभी। देखिए होटल का नाम है हमारा होटल माँ भुवनेश्वरी, जो कि आपका इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ISBT बद्रीनाथ जी के पास है। तो आप लोगों के जो नंबर डिस्प्ले पे चल रहा होगा ना सामने, उसी पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और इनको कॉल करना है, और एडवांस में पेमेंट आप लोग इनको डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जी होटल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप लोग अब देख सकते हैं यात्री भी थोड़े कम हो चुके हैं और मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप लोगों को लगेगी दर्शन करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि आप लोग माणा जा सकते हैं या नहीं। इन दिनों देखिए माणा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है माणा जाने में। अपना रेनकोट छाता लेके आप लोग जा सकते हैं। वसुधारा वाटरफॉल देखिए बारिश अगर होगी तो आप लोग ना जाएं, क्योंकि कीचड़ हो जाता है तो फिसलने वगैरह का जो है डर रहता है। तो अगर आप लोग फिर भी जाना चाहते हैं तो अपना सेफ होके आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चरण पादुका भी आप लोग जा सकते हैं, और भी बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे अगर आप लोग घूमना चाहते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो जी कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट में ज़रूर बताना। दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं अच्छे से। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।